नमस्ते, जय हिंद। मैं योगाचार्य धर्म प्रजापति आप सभी का ओम म्यूजिकल योगा चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ बने रहिए। आज हम बात करेंगे शुगर जैसे खतरनाक बीमारी को लेकर के। आज जिससे हम खतरनाक बीमारी कहते हैं, जैसे कभी कहा जा रहा है, एलोपैथ ये कह रहा है कि हाँ शुगर को हम ठीक नहीं कर सकते, जड़ से समाप्त नहीं कर सकते हैं। आज मैं बात करूँगा शुगर को लेकर के। जिनको ये समस्याएँ हैं, खासकर वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें और चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मैं बात कर रहा आज 5 की संख्या में से, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, 5 की संख्या में से 3 की संख्या ऐसी है जो शुगर के रोगों से परेशान हैं। आज एलोपैथ की दवा खा रहे हैं लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप जब तक एलोपैथ का दवा प्रयोग करेंगे अपने जीवन में तब तक तो नॉर्मल थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन जो ही आपने एक दिन मिस्टेक से छूट गया आपका, तो आपके जीवन में 2 गुना रफ्तार से वृद्धि करता है आपका शुगर। हमारा कारण क्या होता है? कारण आपका पेनक्रियाज का सेटअप ना हो पाता। सेटअप जब आप पेनक्रियाज सेटअप कर लेते हैं तो आपका शुगर क्योर होने लगता है। आज मैं बात करूंगा शुगर को लेकर के, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आज मैं बताऊंगा शुगर को योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर से लेकर के, घरेलू चिकित्सा से लेकर के, आयुर्वेदिक औषधि को लेकर के कैसे हम इन सभी के माध्यम से प्रयोग करके घर पे भी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आसनों का क्रम रखना चाहूँगा, क्योंकि योग एक ऐसी विद्या है जिसमें आत्मा का परमात्मा का मिलन होता है। योग एक ऐसी विद्या है जिसमें आत्मा का परमात्मा का मिलन होता है। आज मैं बताना चाहूँगा, परमात्मा से बड़ा आपका रोग नहीं है। यदि आप परमात्मा पर विश्वास करते हो, आप इष्ट को मानते हो अपने, तो उस इष्ट को आज शपथ लो, विश्वास करो और उस शुगर को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करो योग विद्या के माध्यम से। मैं आज आसनों का क्रम बताना चाहूँगा, प्राणायाम का क्रम बताना चाहूँगा कि कौन कौन से आसन प्राणायाम हमें करने चाहिए जिससे हम शुगर को क्योर कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। मैं सबसे पहले 4 आसन बैठ करके, यदि आपका वजन अधिक है, आप सक्षम नहीं हैं अभ्यास करने लायक नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो आपको मैं बिल्कुल सहज अवस्था में आज बताऊंगा। सिर्फ अपने स्थान पे किसी भी खुले स्थान में, तालाब, नदी, उपवन या किसी पार्क में बैठ करके जहाँ शांत वातावरण हो, जहाँ सुगंधित वातावरण हो, आप वहाँ बैठ करके 4 आसन बस लगाएं। मंडूकासन, शशकासन, गौमुखासन और वक्रासन। ये 4 आसन बैठ करके किया जाता है। आप ओम म्यूजिकल योगा चैनल्स पे आप सर्च कर सकते हैं। 4 आसनों का क्रम आपको मिल जाएगा, कैसे मंडूकासन का, कैसे शशकासन का, कैसे गौमुखासन का, कैसे वक्रासन का अभ्यास किया जाता है। आप पीछे वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही 4 आसन जब आप करेंगे, ये मैं बताना चाहूँगा, आप 4 आसन को, एक आसन को, एक पोज को आप 5 मिनट करें, 5 मिनट करें। यदि 1 मिनट में आपकी श्वास 60 सेकंड चलती है तो आप 60 बार कपालभाति करें। उस आसन में, मंडूकासन में, शशकासन में, गौमुखासन में, वक्रासन में यदि आप 5 मिनट करते हैं तो 4 आसन आपका 20 मिनट का होता है। 20 मिनट का स्टेप बनाइए, एक क्रम बनाइए और ऐसे 3 राउंड करिए। पूरे 1 घंटा हर रोज आप अभ्यास करते हैं कपालभाति प्राणायाम का साथ। मैं बताना चाहूँगा, कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम जिसे नाड़ी शोधन क्रिया के बाद भी खष्टकर्म की विद्या स्वयं गुरु गोरक्षनाथ ने बताई थी। यदि हम कपालभाति करते हैं तो हमारा शारीरिक शुद्धिकरण होता है। किसी तरह की कोई समस्याएं हमारे शरीर में हो जाती है तो बिल्कुल फिट होगा। तो मैं आपको बता रहा था, 4 आसनों को कपालभाति के साथ 1 घंटा करिए, 20 राउंड का 3 स्टेप बनाइए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। बस यही 4 आसन प्राणायाम के साथ करते हैं, कपालभाति प्राणायाम के साथ करते हैं। मैं निश्चित रूप से करता हूं। आप 7वें दिन जा करके अपना जांच कराएं और पेनक्रियाज देखिएगा, आपका सेटअप धीरे धीरे होगा, आपका शुगर लेवल कम दिखेगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की भी बात करना चाहूँगा और राजीव दीक्षित की भी बात करूँगा, जो इस संसार में, इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनके द्वारा दिए गए अष्टांग हृदयम की बात बताने वाला हूँ। स्वामी रामदेव जी के अनुसार भी आपको बताने वाला हूँ। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। आज आसनों का क्रम तो मैंने बता दिया, प्राणायाम का क्रम मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूँ सीधे एक्यूप्रेशर चिकित्सा के। जिनको भी शुगर है, डायबिटीज़ है, मधुमेह से समस्या भयंकर से भयंकर,
हाई लेवल 400, 500 अधिक हो 600 हो जाता है, तो आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से उसे सेटअप कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर जो ये रेखा हमारा जा रहा है, ये रेखा के जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज का भाग होता है। यदि हम यहाँ 300 बार या 5 मिनट सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट दबाते हैं तो आपका पेनक्रियाज धीरे धीरे सेटअप होने लगता है और शुगर आपका क्योर होने लगता है। तो विशेष एक्यूप्रेशर पॉइंट को, सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट को आप दबा सकते हैं या इस पॉइंट पे आप मेथी दाना लगा करके टेप, सेलो टेप से लगा करके उस पर आप पुश कर सकते हैं 300 बार 5 मिनट तक। दूसरा मैं अब बात करूँगा आसन प्राणायाम, मैंने बात किया, फिर एक्यूप्रेशर बात किया। अब मैं बात करूँगा आयुर्वेदिक औषधि। आयुर्वेदिक औषधि को जानने से पहले बात करूँगा क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के अनुसार बात करूं तो उन्होंने बताया है अपने डाइट प्लान को 3 स्टेप में बांटिए। सुबह, दोपहर से पहले आप 4 तरह के फल का सेवन करिए। किसी भी 4 तरह का मौसमी सीजनली फल होना चाहिए आपका, उस फल का आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो धीरे धीरे क्योर होगा। और यदि उसके बाद आप कुछ खाना चाहते हैं, 4 तरह की सब्जियां उठाइए जो मौसमी हो, खासकर खीरा, करेला, टमाटर, मूली, ये सब उठाइए आप, और उसे फलों के बाद आप सेवन कर सकते हैं। 1 घंटा बाद आप सेवन कर सकते हैं। मौसमी फल, मौसमी सब्जी आपकी होनी चाहिए। ये पहला स्टेप। दूसरा, यदि आपको भूख भी लगती है, आपको चावल खाना है, रोटी खाना है, आप सुरक्षा से खाएं, 12 बजे के बाद खाएं। तो ये उन्होंने 2 स्टेप बताया हुआ है, 3 स्टेप बताया हुआ है, उसका पालन करें। राजयोद्देशी की बात मैं करना चाहूँगा तो आप चावल, आटा छोड़ करके आप सारे चीज़ खाना शुरू, जो भी प्रकृति ने दिया हुआ है आपको उसे खाना स्वीकार करो, क्योंकि प्रकृति हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान आज के हमारे जनमानस, हमारे युवा वर्ग, हमारे आने वाली पीढ़ी ही नुकसान पहुंचा रही है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे वातावरण दे रहे हैं संसार को, कैसा इस वातावरण में हम रह रहे हैं, ये हम फैलाने वाला काम कर रहे हैं। इस वातावरण से बचने के लिए हमें आहार को शुद्ध करना होगा, हमें जानना होगा अपने आहार को। तो सबसे पहले आप, अब मैं स्वामी रामदेव जी के अनुसार बताना चाहूँगा, शाम को मेथी भिगोइए। मेथी दाना भिगो करके शाम को सुबह उठते ही उस मेथी दाना को चबा करके आप खाइए। चबाने के बाद उसी पानी को आप पी जाइए। उसके बाद फ्रेश होने जाइए। फ्रेश होने के बाद लघु संग प्रक्षालन करिए। स्वेच्छा अनुसार आप इच्छा अनुसार पानी पीते रहिए। हर आधे घंटे पे 1 गिलास पानी का सेवन करिए। यदि आपका वजन 60 किलो है तो आप 4 लीटर पानी अवश्य पिए। 60 में से 10 में भाग दीजिए और 2 घटा दीजिए। जितना बचेगा शेष उतना पानी आप अवश्य पीजिए। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। दूसरी बात, नीम की निमोली, जामुन की गुठली का यदि आप सेवन करते हैं विशेष आपको लाभ मिलेगा। फिर मैं और बात करना चाहूँ, आँखें का पत्ता, जिसे मदार का पत्ता कहीं कहीं कहा जाता है, यदि आप उस मदार के पत्ते को अपने पैर के तलवों पे नीचे, शूज पहने हुए तो शूज के ऊपर आप रख करके दिन भर आप चल रहे हैं, चलते रहिए, उसे रख लीजिए। 5 से 10% लेवल आपका कम होता जाएगा, शुगर का, पेनक्रियाज कम होता जाएगा, और जब सेटअप हो जाएगा धीरे धीरे तो आपका शुगर धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये मैंने आपको घरेलू नुस्खा बता दिया आपको। ऐसे ही आप नीम, गिलोय, तुलसी का निरंतर आप सेवन करते हैं, काढ़ा उसका जूस का सेवन करते हैं तो बेहतर से बेहतर आप रिजल्ट पा सकते हैं। गिलोय पीने से बहुत ही आपकी बॉडी का डिटॉक्स हो जाता है। तो आइए उस डिटॉक्स को हम ख़त्म करें, पहले समाप्त करें। अंदर की जो भी हमारी कमियाँ हैं उस कमियों को दूर करके इस शुगर जैसी बीमारियों से हम बचने का प्रयास करें। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा देता है, लेकिन जो वो पालन करने के लिए कहता है आप वो पालन नहीं कर पाते हैं। किसी तरह कोई परहेज नहीं। आप फलों का सेवन कर सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, चीनी छोड़ करके, शुगर छोड़ करके आप गुड़ ले सकते हैं, गुड़ का सेवन कर सकते हैं। आपको 1 हफ्ता में आपको रिजल्ट मिलेगा यदि आप ऐसा करते हैं तो। अब मैं सीधे बात करूंगा आपको आयुर्वेदिक औषधि। यदि आप ये सब भी नहीं करना चाहते हैं, आसन प्राणायाम भी नहीं करना चाहते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी नहीं दबाना चाहते हैं, तो आप जो मैंने आपको नीम की निमोली, जामुन की गुठली और मेथी दाना का पाउडर, तीनों का मिश्रण करिए, सुबह दोपहर शाम आप सेवन करिए। और साथ ही आयुर्वेदिक औषधि लेना चाहते हैं पतंजलि का तो आप मधुनाशनी लीजिए। अधिक है तो मधुग्रीट का सेवन करिए। मधुनाशनी, मधुग्रीट का सेवन करिए, विशेष वैद्य से परामर्श लेकर के। तो आज इस वीडियो में शुगर को लेकर के मैंने चर्चा किया है। आप तक अभी तक ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं ताकि सारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।